कल से आप सभी के एग्जाम्स स्टार्ट हैं, तो अच्छे से आप सभी की तैयारी हो गई है ना? और अगर नहीं भी हुई है तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूँ? आप सभी का टीचर। सिर्फ स्कूल टीचर नहीं, ट्यूशन टीचर भी। और आप सभी को तो पता ही होगा मेरा नाम क्या है, चतुर मास्टर। और चतुर मास्टर की चतुराई तो आप सभी को पता ही है, तभी तो आप सभी लोगों ने हमारी कोचिंग को ज्वाइन किया है। तो जैसा कि क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कल ही अपनी कोचिंग में दे दिया है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा एग्जाम के लिए। और बाई चांस आप लोग अगर एग्जाम में जाकर आंसर भूल जाते हैं तो हम आपको आगे क्या करना है वो याद कराते हैं। तो जो एग्जामिनर होंगे उनसे आंसर शीट ले लेनी है, और उसके बाद हमारी कोचिंग में आपको सारी कॉपियां मिल जाएंगी। आराम से लिखिएगा जो लिखना हो, क्योंकि सारी कॉपियां तो मेरे ही पास आएंगी। क्योंकि आपको तो पता ही है मैं इस स्कूल का क्या हूँ, वाइस प्रिंसिपल। मैं आई कम इन सर। काला कद्दू, तुम इतनी लेट से स्कूल आए हो? नहीं सर, हम तो स्कूल का गेट से स्कूल आए हैं। ज्यादा बकवास मत करो। इतना देर से स्कूल क्यों आए हो? जवाब दो। कहाँ थे इतनी देर से? ओ मास्टर जी, हम बाजार गए थे। अरे सुबह स्कूल आने का टाइम है कि बाजार जाने का टाइम है? अरे मास्टर जी, सुबह में ताजा ताजा सब्जी मिलता है बाजार में, दिन तक खत्म हो जाता है। स्कूल तो दिन तक चलता है ना, और घर में सब्जी नहीं बनेगा तो खाएंगे क्या? मम्मी बोलती है सुबह में सब्जी लाकर दो ताजा ताजा। तो तुम्हारे पापा क्यों नहीं सब्जी लाकर देते हैं? तुम क्यों जाते हो? मास्टर जी, सब्जी तो पापा ही लाते हैं। अरे तो तुम ही बोल रहे हो ना कि सुबह में सब्जी लेने गए थे। अरे मास्टर जी, हम ये काम बोल रहे हैं कि हम सुबह में सब्जी लेने गए थे। हम तो ये बोल रहे हैं कि हम सुबह में बाजार गए थे। वो तो जब आप पूछे कि सुबह बाजार जाने का टाइम है कि स्कूल आने का टाइम है, तब हम आपको बोले। अरे तो तुम क्यों गए थे बाजार? क्या लेने गए थे? मास्टर जी, हम इज्जत लेने गए थे। क्या लेने गए थे? इज्जत मास्टर जी, इज्जत। अरे इज्जत कौन से बाजार में मिलता है? और ऐसे भी इज्जत कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता है। अरे मास्टर जी, कमाया तो पैसा जाता है और फिर उसको खर्चा करके इज्जत खरीदा जाता है। अरे तुमको ये सब कौन पढ़ाया उल्टा पुल्टा? और इसमें उल्टा पुल्टा क्या मास्टर साहब, सारा जमाना यही काम करता है। आप भी तो अपना इज्जत मार्केट से खरीदते हैं। कमाते तो आप भी पैसा ही है, नहीं तो आपका कोई अपना इज्जत थोड़ी ना है। हाँ, ये बात अलग है कि हो सकता है आप महंगा इज्जत खरीदते हो और हम सस्ता खरीदते हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है? तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आ रही है। अरे मास्टर जी, जब आप मास्टर हो के हम लोग को अपनी बात नहीं समझा पाते हैं, तो हम आपको स्टूडेंट हो के कैसे अपनी बात समझा देंगे? समझना तो आपको अपना दिमाग से पड़ेगा ना, जैसे हम लोग समझते हैं आपकी बात। और अगर हम लोग को नहीं समझ में आती है तो हम लोग आपका कोचिंग में आते हैं समझने के लिए। वैसे ही आपको भी आना होगा हमारा कोचिंग में समझने के लिए हमारा बात को, और फिर वहाँ हम भी आपकी तरह ज्यादा पैसा लेंगे और ज्यादा इज्जत लेंगे। ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है, बहुत बोलते हो तुम। ऐसे भी तुम और तुम्हारा भाई कहाँ आता है कोचिंग में हमारे पास? पूरा क्लास आता है, तुम ही लोग को ज्यादा फुटानी है। ज्यादा पढ़े लिखे हो तुम लोग। और ये क्या तब से इज्जत इज्जत कर रहे हो? क्या ये? अरे मास्टर जी, स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदने गए थे, काहे कि पुराना वाला फट गया था। ऐसे नंगा आते तो क्या लगता आपको? हमारा क्या इज्जत रह जाता? अरे कपड़ा का इज्जत से क्या कनेक्शन है? जैसे ट्यूशन का स्कूल से कनेक्शन है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? सीधा सीधा बोलो। मास्टर जी, आपके हिसाब से कपड़ा का इज्जत से कनेक्शन नहीं है? अरे नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। अरे तो एक बार अपना पूरा कपड़ा खोलिए, आपको अपने पता चल जाएगा इज्जत और कपड़ा का क्या कनेक्शन है। कपड़ा है तो आपका इज्जत है, कपड़ा नहीं है तो आप नंगा है। तो वही हम आपको तब से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बिना कपड़ा के आते तो हम भी नंगा होते, इसीलिए इज्जत खरीदने गए थे, यानी कपड़ा। कभी आप इस तरीके से हम लोग को समझाएं इज्जत क्या होता है। खाली बोलते इज्जत कमाना पड़ता है, इज्जत कमाने के लिए भी थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ता है, तभी इज्जत मिलता है। काहे कि नंगा आदमी कितना ही बड़ा ज्ञान का बात क्यों नहीं कर दे, लोग उसकी ज्ञान की बात नहीं सुनता है, उसको खाली ताड़ता है, बोलता है नंगा है नंगा है। और आपको तो इससे बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उसका इज्जत हो या ना हो। आपको तो अपना कोचिंग में खाली एडमिशन चाहिए और बच्चा लोग से नोट चाहिए। आपको क्या मालूम इज्जत का क्या वैल्यू होता है? अगर आप ईमानदारी से स्कूल में पढ़ाइएगा, बच्चा लोग पास होगा तो जिंदगी भर आपको इज्जत देगा। लेकिन आपको इज्जत थोड़ी ना चाहिए, आपको पैसा चाहिए, पैसा पैसा मांगता है आपको। अरे चुप रहो काला कल उठा, तुम बहुत बकवास करते हो ना। अगर तुम हमारे कोचिंग में एडमिशन नहीं लिए तो देखते हैं तुम कल कैसे पास होते और कैसे एग्जाम देते हो। एग्जाम में पास होना है तो मास्टर चतुर का ट्यूशन में एडमिशन लेना पड़ेगा। और अब जाओ यहाँ से बाहर और फील्ड का 10 चक्कर लगाओ, काहे कि बहुत बकवास की हो आज तुम। ये मास्टर जब से वाइस प्रिंसिपल बना है तब से बहुत हो रहा है। स्कूल को स्कूल नहीं, बिजनेस का अड्डा बना रखा है। और आज हमसे पंगा लिया काला कद्दू से। इसको समझाएंगे हम क्या है। सर हमको माफ कर दीजिए, हम आपका छोटा बच्चा जैसा है सर हमको भी आपके कोचिंग में एडमिशन चाहिए, हमको भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, हम भी पास होना चाहते हैं और फिर बड़ा होकर आपसे भी ज्यादा घपला
समझ में आया ना कि चतुर मास्टर के सामने ज्यादा तेज बनने से क्या प्रॉब्लम होता है। चलो आ जाना, लेकिन 1200 रुपये लेकर आना, और अपना भाई को भी, उसको भी बोलना आएगा 1200 रुपये लेकर। ये देखो काला कद्दू, यही क्वेश्चन आएगा कल एग्जाम में, बढ़िया से याद करके जाना। और अगर कोई दिक्कत हो तो आंसर शीट को खाली छोड़ देना और फिर हमारे पास आना, हम यहाँ सब लिखवा देंगे। ये है मास्टर चतुर का कोचिंग, बिना पढ़े पास। अब देखिएगा मास्टर साहब, आपका भी लगेगा कल क्लास और वहाँ होगा आपको बांस। अरे प्रिंसिपल साहब, ये क्या चल रहा है आपका स्कूल में? माँ बाप पैसा खर्चा करके अपना बच्चा लोग को पढ़ाना चाहता है और आप लोग एक्स्ट्रा पैसा लेके कोचिंग ज्वाइन करवा के चीटिंग करना सिखाते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपके स्कूल का जो वाइस प्रिंसिपल है ना, मास्टर चतुर, वो अब इतना चतुर हो गया है कि पैसा कमा रहा है क्वेश्चन बेच के। बच्चा लोग को क्लास में धमकी देता है, अगर तुम मेरे कोचिंग में ज्वाइन नहीं किए तो देखते हैं तुम एग्जाम में कैसे पास होते हो, तुमको फेल कर देंगे। क्लास में पढ़ाता नहीं है, बोलता है पढ़ना है तो कोचिंग ज्वाइन करो। आप स्कूल में रहते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं? कभी क्लासरूम में जाके बच्चा लोग से सवाल किए हैं? नहीं उत्तर देता है तो इसका दायित्व कौन लेगा? मास्टर लेगा ना, वो सही से नहीं पढ़ा रहा है। इतना फीस लेते हैं आप लोग, क्या करते हैं फीस लेके? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं आप। ऐसा नहीं हो सकता है। अरे हमको पता था, मेरा लड़का बोला काला कद्दू कि प्रिंसिपल विश्वास नहीं करेगा। ये देखिए, इसको कल धमकाया था मास्टर, ये गया कोचिंग ज्वाइन किया। वो तो हमारा लड़का बहुत चालाक है, उनसे देखिए रसीद भी लिया कोचिंग ज्वाइन करने का, 1200 रुपया दिया है। और ये देखिए जो आज क्वेश्चन आने वाला है ना, मिलाइए देखिए मास्टर इसको दिया है, सेम है कि नहीं। और मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी करके आया मास्टर का। हमारा स्कूल में ये सब चल रहा है, अभी बुलाते हैं उसको। अरे प्रिंसिपल साहब, कैसे याद किए हमको? और बेटा काला कद्दू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो एग्जाम चालू होने वाला है। अरे वो तो बाद में जाएगा, अभी आपका एग्जाम होने वाला है। ये बताइए, आप बच्चा लोग को फोर्स करते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करे आपका? अरे नहीं सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारा रसीद है इस बच्चा के पास, 1200 रुपया देके तुम्हारा कोचिंग ज्वाइन किया है। तुम कल इसको धमकाए थे ना, और क्वेश्चन पेपर दिए हो, ये देखो। ये काला कलूठा मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, जानबूझकर कोचिंग में आया था सबूत इकट्ठा करने। इसको तो हम बाद में देखते हैं। अरे सर, ये बात बिल्कुल सही है कि ये कोचिंग ज्वाइन किया है कल, और इसके लिए हम कोई इसको फोर्स नहीं किए हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन की बात है, ये हमको पता ही नहीं है ऐसा कब हुआ। हो सकता है वहाँ हम क्वेश्चन रखे हो, ये वहाँ से चुरा लिया हो, हम नहीं दिए ऐसा कोई क्वेश्चन इसको। अरे प्रिंसिपल साहब, हमको मालूम था मास्टर साहब यही कहेंगे, इसीलिए हम वीडियो भी बना लिए थे जिसमें ये हमको चोरी करने का स्टाइल बता रहे हैं और अपने हाथ से हमको क्वेश्चन दिए हैं। अब क्या बोलिएगा मास्टर साहब, वीडियो भी हमारे पास। हम कच्चा खिलाड़ी नहीं है, पूरा सबूत इकट्ठा करते तभी आते हैं मैदान में। काहे कि मैदान में तो आप ही बुलाए थे ना, इनवाइट तो आप ही किए थे, आओ हमारा पोल खोलो। हम मास्टर चतुर, लेकिन आप भूल गए कि सामने जो स्टूडेंट बैठा है वो आपसे ज्यादा है चतुर, काला कद्दू है। आप जैसा टीचर को हम वाइस प्रिंसिपल बना के रखे अपना स्कूल में, हमको तो यकीन नहीं हो रहा है आप ऐसा कर सकते हैं। निकल जाओ मेरे स्कूल से तुम। काला कलूठा, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। अरे निकलो इधर से, हमारा स्कूल का बच्चा लोग को धमकी देता है तुम। नहीं निकलेगा तो पुलिस को बुला लेंगे। तुम शुक्र मनाओ तुमको पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं, फुटानी दिखाता है। निकला जाओ बेटा, काला कद्दू एग्जाम दो, क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाएगा, वो नहीं आएगा। और जो भी बच्चा इस टीचर के कहने पे पढ़ के आया था ना, याद करके आया था क्वेश्चन पेपर लेके, आज जब फेल होगा ना तब उस लोग को समझ में आएगा। फिर आइंदा से कभी भी ऐसा ट्यूशन ज्वाइन नहीं करेगा।